Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Future Executive School online classes. My name is Asif. I am your science teacher and today is our first lecture of online classes and our topic is photosynthesis. सबसे पहले हम इंट्रो के बारे में देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इस प्लेनेट में होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो हमें प्रोवाइड करता है फूड, ऑक्सीजन एंड एनर्जी। जैसा कि बच्चों हमें पता है कि प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं, अनलाइक एनिमल्स बाकी एनिमल्स और प्लांट्स को खा के अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, जबकि प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं और जिस प्रोसेस से वो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अगर हम प्लांट का वो ऑर्गन देखें जहाँ ये प्रोसेस होता है, दो हैं लीव्स। लीव्स जो हैं डायग्राम के मुताबिक अगर आप देखें तो लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं बच्चों। स्टोमेटा से प्लांट्स गैस एक्सचेंज करते हैं और हवा से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से रूट्स के जरिए लेते हैं पानी और सूरज की रोशनी की मदद से वो अपनी फूड बनाते हैं ग्लूकोज और प्लस एक गैस रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, रिएक्टेंट्स, इसके प्रोडक्ट्स और वर्ड इक्वेशन। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग द सनलाइट। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी को यूज करते हुए अपनी फूड बनाते हैं एंड इन दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो हवा से लेते हैं, वाटर जो कि वो सॉइल से लेते हैं थ्रू रूट्स एंड थर्ड थिंग इज सनलाइट एनर्जी, सूरज की रोशनी। वर्ड इक्वेशन हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट गिव अस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रिएक्टेंट हैं। जो बच्चों एरो से हम पहले चीज़ें लिखते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और एरो के जो आगे लिखते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। इसमें हमारे रिएक्टेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि प्रोडक्ट्स हैं हमारे ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस में हमें हेल्प कर रहा है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बच्चों एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीफ के अंदर मौजूद होता है। ग्रीन कलर का ये पिगमेंट होता है जिसका काम होता है सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट इज वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कहाँ पे है? तो जैसा कि हमने पहले बात की कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लीव्स के अंदर होता है। अब लीव्स के अंदर कौन से सेल्स में होता है? तो उन सेल्स का नाम है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स। अच्छा, मेसोफिल सेल्स में फिर कौन सी ऑर्गेनेली? तो ये हमने 6th क्लास में एक ऑर्गेनेली पढ़ी थी मेसोफिल सेल्स के अंदर, जिसको हमने कहा था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि वेयर डज दिस प्रोसेस occur, so this process take place inside a special structure in the plant cells called chloroplast, and chloroplast contain chlorophyll which is the green pigment. Sorry, the cells are mesophyll cells. यहाँ पे मेरे पास एरर हो गया। Chloroplast contain chlorophyll which is the green pigment. Next question is what happened during photosynthesis? Photosynthesis के दौरान एक्चुअली वो क्या है? Plant absorbs CO2 from the air, पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वाटर फ्रॉम द सॉइल, जमीन से पानी ले रहे हैं जो जड़ों के जरिए पत्तों तक आ रहा है, एंड क्लोरोफिल इट कैप्चर द लाइट एनर्जी, और क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और इन तमाम रिएक्टेंट्स को यूज करके पौधे क्या बना रहे हैं? दो चीजें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज हाउ प्लांट्स यूज ग्लूकोज दे दे। पौधे ये जो ग्लूकोज बना रहे हैं इसको पौधे इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं? तो इसके लिए हमारे पास ये 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्लूकोज को पौधे यूज करेंगे फॉर प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जैसा कि बच्चों में पता है हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर या दुनिया में कोई भी जानदार है उसकी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है जिससे एनर्जी रिलीज होती है और उस रिएक्शन का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पौधे ये जो फूड बना रहे हैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेस्पिरेशन में यूज करेंगे टू प्रोड्यूस एनर्जी अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सेकेंड, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं जब रात को सनलाइट नहीं होनी तो उस वक्त वो उस ग्लूकोज को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और उसको बाद में वो यूज करेंगे जब उनके पास सनलाइट नहीं है।
Third is they can also use this glucose to make other molecules like proteins, lipids, like cellulose. ठीक है, पौधे अपनी सेल वॉल बनाने के लिए उन्हें केमिकल चाहिए सेलुलोज, तो वो इस ग्लूकोज को सेलुलोज बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे. The last heading of our topic is importance of photosynthesis. तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन, ये प्रोसेस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उनके लिए फूड का सोर्स है. सेकेंड इज इट इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स, फॉर ह्यूमंस. थर्ड, इट रिलीज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस व्हिच इज कॉल्ड ऑक्सीजन, जो एनिमल्स और ह्यूमन के लिए रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है. एंड लास्ट इज अर्थ के ऊपर ज्यादातर जो बायोमास है वो बायोमास कहाँ से आ रहा है, वो प्लांट से ही आ रहा है. Thank you students, this was our first lecture which was photosynthesis.